हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे बेटे। ठीक है बेटे, बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करिए। ठीक है, देखो बेटे, लास्ट टाइम हमने रिलेटिव लोवरिंग और वेपर प्रेशर पढ़ लिया था, उस पर न्यूमेरिकल कर लिए, तो होमवर्क दिया था आपको, ट्राई कर लिया था आपने को ने। ठीक है, कराए जिसे ट्राई नहीं करा उसकी बात ही अलग है भाई, वो तो अलग ही है। अब बेटे हम लोग सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, विच नेम इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसका सिंबल है डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी द सिंबल ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसको बेटे पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, पहला तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आनी चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? वो टेम्परेचर जिसमें बेटे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके इक्वल हो जाता है? 1 atm के। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू 1 atm। ये पता होना चाहिए। कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता है, वो तो बस ये बोल देते हैं वो टेम्परेचर जिसमें क्या नाम है वाटर बॉयल कर जाए। नहीं, बॉइलिंग पॉइंट को बेटे इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर डिफाइन किया जाता है। तो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू 1 atm, उसको बेटे हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। इसको करने के बाद अब आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है। देखो, कर लोगे तो ज़्यादा बढ़िया, नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, जिन्होंने चाय बनाई होगी उन्होंने ज़रूर देखा होगा। ठीक है, सपोज करो एक पतीले के अंदर ये, इससे अगर आपको ये पता होगा ना तो आप ज़्यादा बेटर कर लोगे इसको। ठीक है, थोड़ा सा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट समझने में बहुत आसान रहेगा। सपोज करो ये एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट यहाँ पे मैं पानी लेके समझा रहा हूँ, वाटर है। क्या है? वाटर है। तो बेटे आपको पता है, अब मैंने इसको पानी को आधा पतीला लेके पानी को उसको बेटे क्या नाम है अनार बम के ऊपर नहीं रखा, बर्नर के ऊपर रख दिया बर्नर पे, मतलब ठीक है, हीट कर दिया। हीट करा, जैसे बेटे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा, जैसे टेम्परेचर कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर क्या करने लग जाएगा? बॉयल करने लग जाएगा। H2O क्या करने लग जाएगा? बॉयल करने लग जाएगा। एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर क्या करने लग जाएगा? बॉईल करने लग जाएगा। अगर ये बॉईल कर रहा है तो इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो होगा वो कितना हो गया? 1 atm के इक्वल हो गया। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर किसके इक्वल हो गया? 1 atm के। ठीक है, तो क्या यहाँ पे पानी था, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का प्रेशर जो है वो कितना आ गया? 1 atm। ठीक है, इतना आ गया। फिर मैंने इसके अंदर क्या नाम है, मैंने अब क्या करोगे, इसी टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस से उबल रहा था वो बेटे, उसका वेपर प्रेशर 1 atm हो गया, तभी तो उसने बेटे वेपर बनाया। ठीक है, तो बेटे इसके अंदर मैंने बेटे 2 या 3 चम्मच क्या डाल दी? शुगर डाल दी। शुगर डालते ही, ठीक है, अब देखो एट 100 डिग्री सेल्सियस पे ही मैंने क्या करा, एट 100 डिग्री सेल्सियस ही रहा। ठीक है, लेकिन मैंने क्या कर दिया उस पर बेटे, क्या कर दिया? ऐड कर दिया क्या? शुगर। जब मैं उसमें शुगर ऐड करता हूं तो मैं ये देखता हूं कि इस टेम्परेचर पे यहाँ पे बेटे ऐड करते पहले तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। हीट कर ही रहा हूं मैं अभी। ठीक है, लेकिन जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे मैं क्या नाम है 2 या 3 चम्मच बेटे जब शुगर डालता हूं तो मैं देखता हूं सॉल्यूशन बॉयल नहीं कर रहा। क्या? एट 100 डिग्री सेल्सियस सॉल्यूशन इज नॉट बॉयल, सॉल्यूशन बॉयल नहीं कर रहा। एट 100 डिग्री सेल्सियस सॉल्यूशन इज नॉट बॉयल। इसका मतलब जिस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट, मतलब वाटर यहाँ सॉल्वेंट ही है, जिस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट बॉयल कर रहा है उस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन बॉयल नहीं कर रहा। ठीक है, क्यों? देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल कर रहा था। ठीक है, लेकिन जब उसी में मैंने क्या करा, 100 डिग्री सेल्सियस पे 3 चम्मच या 2 चम्मच जो भी है बेटे क्या डाल दिया? शुगर डाली, तो सॉल्यूशन बॉयल नहीं करा। थोड़ी देर के बाद आफ्टर 2 या 3 सेकंड, ठीक है, फिर वो सॉल्यूशन भी बॉयल करने लगा। मतलब क्या हुआ? ठीक है, कुछ समय के बाद क्या नाम है, आफ्टर सम टाइम, हमने हीट नीचे हटाई नहीं है, सम टाइम, ठीक है, सॉल्यूशन क्या करने लगा? ये भी बॉयल करने लगा। ठीक है, इसका मतलब दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, तो मतलब इसी को हम कहते हैं एलिवेशन बॉइलिंग। आपको समझा दिया मैंने एलिवेशन बॉइलिंग पर।
थियोरेटिकल खत्म हो गया, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। क्या पढ़ा आपने, क्या पढ़ा? जब हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वाटर में डालते हैं, जब हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वाटर में डालते हैं, वाटर नहीं सॉल्वेंट में, वाटर का सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है और भी हो सकते हैं, ठीक है। जब हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो बेटे जो सॉल्यूशन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अगर ज़्यादा शुगर डालूंगा तो और बेटे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, कम शुगर डालूंगा तो कम रहेगा, ठीक है जी। ओके, तो बेटे इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेटे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने के लिए इतना आपको नॉलेज में होना चाहिए। अब मैं आपको सिखाता हूँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है क्या। देखो, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या नाम है, क्या था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा रहा हूँ मैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसका सिंबल बेटे डेल्टा टीवी है, ठीक है। मैंने क्या करा बेटे, एक सॉल्वेंट, मैंने पानी लेके पहले समझाया है, अब बेटे पूरा कंसेप्ट समझाना, तो ये सॉल्वेंट है, ठीक है। ये सॉल्वेंट का T0A है, T0A जो है दिस इज व्हाट सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का बेटे बॉइलिंग पॉइंट है, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। फिर क्या हुआ बेटे, अब सपोज करो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट था तो ये बॉईल कर रहा था, सॉल्वेंट जो है बॉईल कर रहा था, ठीक है। जब मैंने इसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, जब मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पहली क्लास में बता दिया, शुगर, ग्लूकोज, यूरिया एक्सेट्रा, ठीक है। तो बेटे जब मैंने इसके अंदर क्या करा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, तो बेटे ये क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया? सॉल्यूशन। ये एक सॉल्यूशन बन गया। अगर ये सॉल्यूशन बन गया तो बेटे इसका भी बॉइलिंग पॉइंट क्या है? TS। TS क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो व्हाट इज, तो आपने अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है? जब भी हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो बेटे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाता है? बढ़ जाता है। यहाँ TS जो है ग्रेटर देन हो गया T0A से, TS इज ग्रेटर देन T0A, दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन क्या है? T0A। अभी पढ़ा है, जिस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट बॉईल करता है उस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन बॉईल नहीं करता, इसी को हम, इसका मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है जब हम उसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है जब बेटे हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किस में ऐड करते हैं? सॉल्वेंट पे ऐड करते हैं, ठीक है। तो क्या आपका सिंपल एक डेफिनेशन है, व्हेन non-volatile solute is added in solvent, then क्या होगा? Then boiling point of solution क्या कर जाएगा? Increase कर जाएगा, increase। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? हाँ जी। तो हमने क्या नाम है डेफिनेशन सीख ली। व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन सॉल्वेंट देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। तब बेटे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हमने बेटे क्या नाम है नॉन वोलेटाइल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ ली। तो डेफिनेशन पढ़ने के बाद ही, ठीक है बेटे, अब हम क्या नाम है थोड़ा सा देखो इसको हमने क्या करा, यहाँ पे बेटे सॉल्वेंट है तो इसका बेटे क्या नाम है गिवन मास है WA, दिस इज व्हाट गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। अरे भाई यहाँ सॉल्वेंट है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। अगर यहाँ तुमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है तो ये NB होगा। अरे NB मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अरे भैया अमाउंट तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का भी कुछ होगा ना, 2 चम्मच 3 चम्मच का मास तो होगा कुछ। मास को बेटा हम नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यू कैन सी जितना ज़्यादा मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करूंगा,
बॉइलिंग पॉइंट में उतना ही ज़्यादा उछाल आएगा, मतलब उतना ज़्यादा एलिवेशन होगा। क्लियर हुआ? तो बेटे इतना समझ में आ गया, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेटे एक चीज तो हमने ये पढ़ा, क्या नाम है, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन सॉल्वेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज कर जाएगा। जैसा कि हमने देखा क्या, दैट इज हमने क्या सीखा, दैट इज TS इज ग्रेटर देन है T0 A से। तो एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखते हैं तो बेटे क्या बोलते हैं, डेल्टा TB अगर मैं एक्सपेरिमेंटली नहीं सॉरी, अगर हमें पता लगाना है, सुनते जाओ, आपने क्या देखा, TS जो है वो ग्रेटर देन है T0 A से। अगर हमें पता लगाना है कितना चेंज हुआ है बॉइलिंग पॉइंट में, कितना चेंज हुआ है, तो बेटे वो सिंपल है, डेल्टा TB इज इक्वल, डेल्टा TB बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, TS माइनस में T0 A हो जाएगा। ठीक है, अब बेटे इसको चाहे आप डिग्री सेल्सियस में लिख लो चाहे आप केल्विन में लिख लो, दोनों मतलब सेम है क्योंकि चेंज है। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली जो देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली, अब जरा देखो ध्यान देना, अब यहीं से एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, आपने क्या देखा, जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को तुम सॉल्वेंट में ऐड करोगे बॉइलिंग पॉइंट में उतना ही उछाल आएगा। दैट मीन्स डेल्टा TB जो है वो डायरेक्टली प्रपोज है किसके, NB, क्योंकि जितना ज्यादा ऐड करोगे किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट में क्या आएगा, उछाल आएगा। ठीक है, तो डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NB बाय में WA। इसको एक स्पेसिफिक मास में दिखा दो। ठीक है, ये kg में लेना है। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है, NB अपॉन में WA क्या होता है, मोलैलिटी। दैट इज डेल्टा TB इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा TB इज इक्वल टू मोलैलिटी। डेल्टा TB किसके इक्वल आ गया, इक्वल टू नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। ठीक है, ये आ गया। अरे भैया इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, मोलैलिटी। इतना समझ में आ गया। फिर बेटे डेल्टा TB इज इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा TB इज इक्वल टू लगाना है। अब देखो प्रोपोर्शन की जगह मैं क्या लगाना चाहता हूं, इक्वल टू, तो बेटे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग वो कांस्टेंट लगाएंगे KB। क्या लगाएंगे, KB। ठीक है, अब जो KB है, KB को बेटे हम लोग कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड इबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, ये बेटे जो होता है ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ, ये जो होता है डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, किसके नेचर पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट। जैसे फॉर वाटर के लिए H2O के लिए जो KB होगा वो तुम्हारा होगा क्या बोलते हैं 0.52 डिग्री सेल्सियस पर मोलर। और बेटे KB जो होगा फॉर बेंजीन के लिए, बेंजीन नहीं बेटे, बेंजीन, ठीक है, वो होगा बेटे 2.53 डिग्री सेल्सियस पर मोल। या इसमें बेटे डेफिनेशन, हाँ सॉरी, केल्विन पर मोलर भी लिख सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो ये था एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी, फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, यहाँ तक कर लिया था, कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, अब इतना करने के बाद आप बेटे अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये है। अब इसी में कई बार पूछा जा सकता है, ठीक है, कई बार पूछा जा सकता है, डिफाइन KB को डिफाइन करो। दैट इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। हाउ यू कैन डिफाइन मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को तुम कैसे डिफाइन करोगे, वेरी इजी। आपने क्या पढ़ा है, डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM, ठीक है, KBM, और KB इज इक्वल टू डेल्टा TB बाय में क्या हो जाएगा, M। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
हो जाएगा। अब बेटे अच्छा, अगर बेटे इफ, ठीक है, इफ मोलैलिटी जो है 1 मोलर रख दूं मैं, देखो कांस्टेंट को स्पेसिफिक के लिए डिफाइन किया जाता है। अगर मोलैलिटी को 1 मोलर रख दूं मैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो KB इज इक्वल टू डेल्टा TB हो जाएगा। अब इसको बनाओ डेफिनेशन, व्हाट, अब बनाना सीखो। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी इज 1 मोलर। बन गई डेफिनेशन, व्हेन मोलैलिटी इज 1 मोलर। कैसे? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, व्हेन मोलैलिटी इज 1 मोलर। हो सकता है किसी के स्कूल में ऐसे भी पढ़ाया हो, और करके ही बता देता हूँ। देखो डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या है, KB M, मोलैलिटी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, NB अपॉन में WA इन kg, ठीक है। अच्छा, अगर मैं NB कितना ले लूँ बेटे 1 मोल, और WA कितना ले लूँ बेटे 1 kg, ठीक है। तो बेटे डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KB, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाय में 1, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगेन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ when 1 mole of solute present in 1 kg of solvent। ऐसे ही बता रखा होगा, ठीक है। तो और करके भी डिफाइन कर सकते हो इसको, क्या, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये भी एक डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन बन सकती है इसकी, ठीक है। तो इतना आना चाहिए। अब बेटे इसका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का लास्ट पॉइंट, ठीक है, ध्यान सुनेंगे सारे बच्चे, क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेल्टा TB। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ग्राफ किसी कभी कभार 2 नंबर में एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है जी। इतना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बच्चों को तो समझ में नहीं आता ग्राफ बता क्या रहा है, किस तरह का ग्राफ है ये, ठीक है। तो जरा ध्यान से सुनो। इसके ग्राफ को बनाने के लिए तुम वाटर याद रखो। अगर तुम्हें वाटर का कंसेप्ट, जो मैंने शुरुआत में पढ़ाने से पहले एक एग्जांपल दिया था, अगर वो तुम्हें याद है, चुटकी बजा के इसके क्वेश्चन होंगे आपसे, ठीक है। आई मीन डेट इसके ग्राफ का एक्सप्लेन कर पाओगे। जैसे सपोज करो ये एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मैंने लेट कर लिया, देखो भाई मैंने क्या बोला है, मैं एक्सपेरिमेंटली ज़्यादा बताऊंगा, ठीक है, ध्यान सुनते जाओ। मैंने लेट कर लिया, यहाँ पे ये वाटर ही है, ठीक है, लेट कर लिया। वाटर से बताऊंगा, बाद में सबके लिए अप्लाई कर देना, वो बाद में सबके लिए अप्लाई कर देना, ठीक है। तो बेटे वाटर का T0A कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर से बताऊंगा, ठीक है, बाद में सबके लिए अप्लाई कर देना, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ओके।
अब मैंने इसके अंदर क्या डाला, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला। अब एक मिनट, 100 डिग्री सेल्सियस में पहली चीज़ आपको पता है कि वाटर बॉईल कर रहा था, दैट इज एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर जो था, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो था वो कितना था बेटे, 180। ये समझ में आ गया? ठीक है भैया, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ही वेपर प्रेशर को रिलेट करना है किससे, टेम्परेचर से। तो भाई टेम्परेचर पता चल गया तुम्हें, अब उसका वेपर प्रेशर ही पता होना चाहिए। ठीक है, अब बेटे मैं इसी टेम्परेचर पे जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालता हूँ, जब मैं इसी टेम्परेचर पे, ध्यान देना, जब मैं इसी टेम्परेचर पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालता हूँ तो वो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो वो क्या बनता है, क्या बनता है, वो सॉल्यूशन बन जाता है। ये बन गया सॉल्यूशन, ये बन गया क्या, सॉल्यूशन। लेकिन मैं क्या देखता हूँ, ये 100, देखो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मैंने ऐड कर दिया किस पे, एट 100 डिग्री सेल्सियस पे, एट 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज एट दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट पे। भैया 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट पे। ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस पे जब मैं सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालता हूं तो वो सॉल्यूशन बनता है। वो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। और मैं ये देखता हूं वो अगर वो सॉल्यूशन बनता है तो बेटे एट, अब क्या देखा हमने, बट solution is not boil at the boiling point of solvent। क्या देखो ये क्या था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन बॉइल नहीं कर रहा भैया, कह रहा सॉल्यूशन मैं बॉइल नहीं करूंगा एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि जब हम उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बेटे अब मुझे भी, मैंने सॉल्यूशन को भी क्या करना चाहता हूँ, बॉईल कराना चाहता हूँ। मतलब मैं सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को भी क्या करना चाहता हूँ, 1 atm करना चाहता हूँ। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को भी 1 atm करना चाहता हूँ। तो इसका मतलब मुझे क्या, अब देखो, टू मेक boiling point of solution 1 atm, to make vapor pressure of solution। ठीक है, ध्यान देना। अब मैं सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को, एक मिनट, अब मैं सॉल्यूशन को भी बॉईल कराना चाहता हूं तो इसका मतलब सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को भी क्या करना चाहता हूं, 1 atm करना चाहता हूं। तो बेटे मोर हीट इज रिक्वायर्ड, मोर हीट इज रिक्वायर्ड, ज़्यादा हीट लगेगी। और ज़्यादा हीट अगर लगेगी तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हैंस इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट, हैंस इंक्रीज कर देगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोल्यूशन होगा, ठीक है, अब देखो यहाँ पे सपोज करो जो सोल्यूशन होगा, ये सोल्यूशन था। ठीक है, अब बेटे टीएस जो है, सपोज कर लो टीएस लेट कर लिया, टीएस जो है 102 डिग्री से, मतलब 2 डिग्री ज़्यादा सेल्सियस पे वो क्या कर रहा है, हीट कर रहा है। 2 डिग्री ज़्यादा सेल्सियस पे हीट कर रहा है। क्या हमने पढ़ा, सॉल्वेंट था। ठीक है, मैंने सॉल्वेंट को वाटर लिया, सपोज करो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, 1 atm हो जाता है। सॉल्वेंट मैंने वाटर ले रखा है। ठीक है, क्या नाम है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या करने लगा, बॉईल करने लगा। इसका मतलब क्या हो गया कि भैया एट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो है 1 atm होगा। लेकिन when non volatile solute is added at 100 degree Celsius then solution is formed, but solution is not boiled at 100 degree Celsius। that means solution is not boiled, अब भैया 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, at the boiling point of solvent। that means solution is not boiled at the boiling point of solvent। ठीक है, एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूशन जो है एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट पे बॉईल नहीं कर रहा। ठीक है, अब मुझे क्या कराना था, सॉल्यूशन को ही बॉईल कराना था। तो सॉल्यूशन को बॉईल कराने के लिए उसके वेपर प्रेशर को कहां तक लेके जाना पड़ेगा, 1 atm तक। टू मेक वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1 atm मोर हीट इज रिक्वायर्ड, हैंस इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया यहाँ पे। ठीक है, ऐसे लेट कर लिया, 102 हो गया। ठीक है, समझा। अब मैं इसी को ग्राफ में दिखाना चाहता हूँ।
अब मैं ग्राफ में दिखाऊंगा, ठीक, आपको सिर्फ ग्राफ बनाना है, ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, अब ग्राफ बनाना चाहता हूँ, ठीक है। ग्राफ क्या है, यहाँ पे वेपर प्रेशर है और यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है। अब आपको पता है बच्चे, पहली चीज़, अगर मैं ठीक है, ये मैं पहले पानी के लिए बनाता हूँ, सब कुछ क्लियर होगा, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना। क्या भैया, बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ है तो बेटे पहले ही आपको एक चीज़ पता है, वेपर प्रेशर मैक्सिमम कितना होगा, 1 atm, ये फिक्स है। ये पॉइंट कहाँ के लिए है, 1 atm के लिए, ये पॉइंट 1 atm के लिए फिक्स कर दिया मैंने, 1 atm, ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा वेपर प्रेशर नहीं होगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखो, सपोज करो यहाँ पे बेटे T0 A 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है भैया, 100 डिग्री सेल्सियस क्या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, इसी वाटर के लिए समझा रहा हूँ पहले, 100 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, चेक इट, 100 डिग्री सेल्सियस पे, एट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर किसके इक्वल होगा, 1 atm के। 100 डिग्री सेल्सियस तो वाटर का वेपर प्रेशर कितना होगा, 1 atm। ठीक है, तो ये हो गया बेटे सॉल्वेंट, ये हो गया सॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा बेटे, डायरेक्ट 100 डिग्री सेल्सियस तो तुम नहीं पहुंचा होगा, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे दिखा दिया, ऐसे करके, ये मतलब ऐसे जा रहा था, ठीक है, ओके। अब क्या हुआ, ध्यान देना, अब क्या हुआ, अब देखो, अब क्या करा, एट 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट पे, या तो ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्यूशन बॉयल नहीं कर रहा, एट 100 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्यूशन बॉयल नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है, एट 100 डिग्री सेल्सियस पे देखो, एट 100 डिग्री सेल्सियस सॉल्यूशन बॉयल नहीं कर रहा, तो इसका मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, 1 atm से कम है। क्लियर हुआ, एट 100 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्यूशन बॉयल नहीं करा। मैं देखो, पहले मैंने सॉल्वेंट के लिए बनाया, ये कर्व बेटे जो बताया, ये किसके लिए बताया है, सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। ये पॉइंट सॉल्वेंट पे देखो, एट 100 डिग्री सेल्सियस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल था। लेकिन एट 100 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्यूशन बॉयल नहीं कर रहा, सॉल्यूशन बॉयल नहीं कर रहा। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है, ये क्या है बेटे, एट दी ये पॉइंट क्या दिखा रहा है, एट दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू 1 atm। 1 atm से ज़्यादा नहीं हो सकता, कम तो होगा, कम ही होगा फिर इसका लो, ठीक है। तो ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा है सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट पे 1 atm से क्या है, कम है। अब बेटे मुझे इसको भी क्या पहुंचाना है, देखो, ठीक है। अब देखो, टू मेक वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1 atm, अब मुझे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को 1 atm तक पहुंचाने के लिए, टू मेक वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1 atm मोर हीट इज रिक्वायर्ड। अब भैया इसके सॉल्यूशन को, आई मीन दैट सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को 1 atm तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा हीट लगेगी, और ज़्यादा हीट लगेगी तो बेटे, ये जब ज़्यादा हीट लगेगी तो बेटे यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी कहाँ पे पहुंचेगा, 1 atm पे, बोलो जी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1 atm पे पहुंचेगा। और उस केस पे बेटे वेपर प्रेशर, आई मीन टेम्परेचर जो है सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ये क्या है बेटे, TS जो है बेटे 102, लेट कर लिया। और ये जो डिफरेंस आया है, ये क्या है, डेल्टा TB, ये जो डिफरेंस आया है इसी को हम डेल्टा TB कहते हैं। बन गया बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ। अब बेटे ये किसके लिए समझाया मैंने, ये पानी के लिए समझा दिया, सभी के लिए समझना है। तो क्या करो, कुछ नहीं करो, बस ये हटा दो। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, सभी के लिए आ गए, क्या दिखा रहा है, एट द व्हाट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट vapor pressure of solvent is 1 atm, but when non-volatile solute is added at the boiling point of solvent, then vapor pressure of solution is not equal to 1 atm, which indicate that at the boiling point of solvent solution is not boiled. To make vapor pressure of solution 1 atm, more heat is required, which increase
वेपर विच इंक्रीज व्हाट, विच इंक्रीज क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है जी, ये आपने सीख लिया। तो ये सिंपल है, ये बन गया ग्राफ। ठीक है, ये सबके लिए वैलिड हो गया। अब क्वेश्चन आ जाए, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन बना लिया तुमने, एक्सप्लेन। ठीक है, ग्राफ ऑफ, एक्सप्लेन ग्राफ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एक्सप्लेन ग्राफ ऑफ एक्स 180 फिक्स, ग्राफ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल, पहले तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखोगे, क्या होता है, द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid become equal to 1 atm, ये लिख दिया। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। फिर क्या करा, एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, at the boiling point of the solvent, at the boiling point of solvent। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज 1 atm, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, 1 atm। ठीक है, लेकिन व्हेन, अब इसी में क्या दिखाओगे, इस पॉइंट को बताओगे, जब बेटे 1 atm पे, आई मीन एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट पे जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला गया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm से क्या था, कम था। क्या, व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, then the vapor pressure of solution, then solution is not boil, solution is not boil, solution boil नहीं कर रहा। ठीक है, that is vapor pressure of solution जो है वो less than है, less than 1 atm। ठीक है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन क्या है, लेस देन है किससे, 1 atm से। टू मेक वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1 atm। ठीक है, टू मेक वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1 atm मोर हीट इज रिक्वायर्ड। देखो रट जानी चाहिए चीज, जब आप पढ़ रहे हो तो दिमाग में बैठ जानी चाहिए। टू मेक वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1 atm मोर हीट इज रिक्वायर्ड विच इंक्रीज वेपर प्रेशर ऑफ विच इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यही था बेटे, ग्राफ भी एक्सप्लेन हो गया। यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, खत्म होता है। लेट अस स्टार्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके न्यूमेरिकल को करने के लिए क्या क्या आपको टिप्स आनी चाहिए, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेटे इतना हमने सीख लिया। अब हम लोग इस पे करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी, देखो उधर numerical based on elevation in boiling point, ये हम करने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है न्यूमेरिकल। ठीक है, तो बेटे पहली चीज आपको कुछ फॉर्मूले आने चाहिए। आपने क्या क्या पढ़ा है, पहली चीज मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को याद होगा। मोलालिटी का फॉर्मूला या तो NB अपॉन में WAN kg पढ़ लिया था हमने। दूसरा, मोलालिटी इज ऑल्सो इक्वल टू WB अपॉन में MB WAN kg, ये पता है हमें। ठीक है, तीसरा बेटे हमें क्या पता होना चाहिए, डेल्टा TB
इज इक्वल टू क्या होता है टी एस माइनस में टी नॉट ए, चाहे इसको डिग्री सेल्सियस में उठा लो या केल्विन में, बात एक है, ठीक है, क्योंकि चेंज है ये, ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंटली हमने पढ़ा है इसको क्या, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, ठीक है, और डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी या तो एन बी अपॉन में डब्ल्यू ए इन के जी लिख सकता हूँ मैं इसको, या बेटे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, ठीक है, वट के बी डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी डब्ल्यू ए इन के जी, ठीक है, ये हमने लिख लिया था। अच्छा, दूसरा वेट परसेंटेज को आपको पढ़ना आना चाहिए, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज का मतलब ये आपको याद होना चाहिए क्या, इसका मतलब था गिवन मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर बेटे डब्ल्यू बी था, नीचे क्या था डब्ल्यू एस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको 2% ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दे दिया तो सिंपल, सभी को याद है 2% ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वेरी इजी, जितनी परसेंटेज उतना डब्ल्यू बी होगा 2 ग्राम याद होगा, और डब्ल्यू एस कितना होगा 100 ग्राम, और डब्ल्यू ए कितना आ जाएगा 98 ग्राम। पहली क्लास में सिखा दिया ये आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है, इतना आपको नॉलेज होने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और पता होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपको कभी नहीं देगा, ये आपको पता होना चाहिए। 100 डिग्री सेल्सियस होता है या 373 केल्विन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ और नोट में लिख देता हूँ शुरू करने से पहले ही, एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पी मतलब वेपर प्रेशर जो होगा वाटर का, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो होगा या तो बेटे 1 atm होगा या 1.013 बार होगा या 760 mm ऑफ Hg होगा, ये भी आपको नहीं देगा, ठीक है, कभी भी ना बोर्ड के पेपर में आएगा ना कहीं पे आएगा, ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखना सभी को। तो इस पे पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों को ये सब पहले फॉर्मूले आने चाहिए, ठीक है। और दूसरा बेटे एक चीज़ और पता होना चाहिए, जैसे मैं किसी का ही मोलर मास जैसे लिखता हूँ, ठीक है, जैसे एम, ठीक है, मोलर मास लिखना है MaB2 का, ठीक है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, वट ए प्लस में 2 इंटू में बी लिख सकता हूँ इसको। जैसे मोलर मास ऑफ SN लिखना है, सपोज करो SN, ठीक है, कैसे लिख सकता हूँ इसको, n इंटू में s लिख सकता हूँ, इतना पता होना चाहिए। ये सब कुछ आप अपने फॉर्मूले लिस्ट में कॉपी कर लीजिए बेटे, ठीक है, ध्यान रखना। तो बेटे क्वेश्चन जरा देखो क्या कह रहा है, ध्यान देना से बच्चे, कह रहा है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। दिमाग में रख लो, वाटर आ गया है, ए बेटे ए और बी आइडेंटिफाई कर लो, ए वाटर है, बी क्या है बच्चों ग्लूकोज C6H12O6। ओके, फॉर्मूला लिस्ट बना लो, एक पेज कॉपी में तो लिखना ही लिखना है, साइड में एक साइड पेज पे भी लिख लो। तो 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ सॉसपैन, ठीक है, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल। अब बच्चा कहता है सर जी ये क्वेश्चन ही गलत आ गया, वाटर बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, आंसर लिख के चला आता है, टिक लगा देता उल्लू कहीं का। तो तेरे से यार इतना 12वीं क्लास का स्टूडेंट या एंट्रेंस दे रहा है, कुछ दे रहा है, तो ये पूछेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, हैं? ठीक है, कई बच्चे टिक लगा देते हैं उस पर, अरे डैश होते हो बच्चे, ठीक है। देखो इधर क्या नाम है, ऐसे नहीं बेटे, वो कह रहा है जब बेटे 18 ग्राम वाटर को 1 kg वाटर 18 ग्राम ग्लूकोज को जब 1 kg ऑफ वाटर में मिला दिया, तब बेटे कब बॉयल करेगा, मतलब सोल्यूशन कब बॉयल करेगा, ये पूछ रहा है वो, ठीक है। अब जरा देखो, कह रहा है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, ठीक है, तो बेटे WB कितना है 18 ग्राम है, ठीक है, और WA बेटे कितना है 1 kg है, 1 kg, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, मतलब TS निकालने के लिए कह रहे हैं। अब देखो क्या कह रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट, ये दिया 1013 बार पे, देखो 1.013 बार पे, ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है T0A, व्हाट T0A क्या होता है
टी नॉट ए जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो चेक करो, देखो ये फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला। मुझे टी एस नहीं पता, पता है क्या? नहीं पता है। अच्छा, ये तो पता चल गया मुझे इस क्वेश्चन में, ठीक है। मुझे ये नहीं पता, अगर मैं ये निकाल लूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो बेटे मेरे को सारी मेहनत करनी है डेल्टा टी भी निकालने में, ठीक है। तो बेटे क्या करो, एक काम करो, मोलर मास की जरूरत पड़ेगी। एम बी क्या है ग्लूकोज का? 6 इंटू में 12 प्लस में 12 इंटू में 1 प्लस में 6 इंटू में ओ, ठीक है। 16 करके देख लेना बेटे, 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा, ठीक है। तो एक काम करेंगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या है? के बी। कैन यू सी कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ? ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है सभी को? कैन यू सी दिस फॉर्मूला? ठीक है, क्या है? डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, डब्ल्यू ए इन के जी, ठीक है। तो बेटे डब्ल्यू बी कितना है? चेक इट। डब्ल्यू बी दे रखा है इसने 0.52, सॉरी के बी दे रखा है 0.52, डब्ल्यू बी कितना हो 18 अपॉन में एम बी कितना है 180 इंटू में डब्ल्यू ए अगेन 1, ठीक है। यह आ गया आपका डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 0.052, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। ये चाहे केल्विन में लिख दो चाहे डिग्री सेल्सियस, दोनों में सेम है। अब आपको पता है क्या होगा? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी एस माइनस में टी नॉट ए, ठीक है। डेल्टा टी बी कितना 0.052 और टी एस बेटे हमें पता नहीं है, और ये 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बेटे टी एस इज इक्वल टू आ जाएगा 100.052 डिग्री सेल्सियस। लो जी बेटे आंसर आ गया, कुछ भी नहीं है, इजी, समझ में आ गए? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 10% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस आते ही दिमाग में एक चीज आ गई, ये क्या है बेटे? वाटर है। ये क्या है? वाटर। 10% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, बी क्या है बेटे? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। तो 10% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट शोज एलिवेशन, एलिवेशन मतलब बढ़ाया हुआ, मतलब बढ़ गया, क्या मतलब? डेल्टा टी भी दे रखा डायरेक्ट, जब भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देखो शोज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी भी 0.52 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मुझे क्या निकालना है? एम बी निकालना है, ठीक है। और क्या गिवन है आपको? 10% ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, अगेन रिपीट कर दूं, 10% of aqueous solution of non-volatile solute shows elevation in boiling point of 0.52 of 0.52। तो डेल्टा टी बी 0.52, 10% ऑफ एनबीएस। भैया ये तो देखते ही बता दो, जहां परसेंटेज दिया हुआ है डब्ल्यू बी क्या है वहां पे 10 ग्राम है, डब्ल्यू एस क्या है, एम बी तो हमें निकालना है बेटे। और परसेंटेज पहले पढ़ना सिखा दिया आप सभी को, पहली क्लास में सिखाया था, इसीलिए सिखाया था। देखो बार बार यूज हो रहा है, पढ़ के आओ नालायको, ध्यान दो। देखो 10%, डब्ल्यू बी कितना है 10 ग्राम और डब्ल्यू एस कितना है 100 ग्राम, और यू नो दैट डब्ल्यू ए कितना हो जाएगा 90 ग्राम। बस सीधा हो गया। अब देखो बेटे एम बी निकालना है इसमें, देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? कैन यू सी? के बी दे रखा है क्या? नहीं दे रखा बेटे। वाटर के लिए वैसे पेपर में गिवन आएगा, वाटर के लिए के बी जो होता है वो होता है बेटे, अगर सॉल्वेंट वाटर है के बी उसके लिए 0.52 डिग्री सेल्सियस पर मोल ये होता है। ये मैंने शुरुआत में लिख दिया होगा, ठीक है। ओके देखो इधर नहीं दिया इस क्वेश्चन में, डोंट वेरी, पेपर में जब आएगा तो आपको इसकी वैल्यू गिवन आएगी, ठीक है बेटे। अब जो देखो क्या कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, ये फॉर्मूला लगा दो। देखो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी डब्ल्यू एन के जी, ठीक है। तो डेल्टा टी बी क्या है 0.52, के बी क्या है 0.52, डब्ल्यू बी क्या है 10, एम बी कितना है निकालना है भैया, ठीक है। डब्ल्यू ए 90 बाय में 1000 करना पड़ेगा, कहीं को देखो यहाँ के जी में और यहाँ ग्राम में है, ठीक है। कट गया,
ठीक है, जो भी आएगा आप अपने आप लिख लेना, जो भी आएगा उसके आगे ग्राम पर मोल कर लेना भैया, कैलकुलेशन संभाल लो बच्चों, ठीक है। देखो इधर, ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जरा देखो क्या कह रहा है न्यूमेरिकल। 3.24 ग्राम ऑफ सल्फर dissolved in 40 gram of benzene shows elevation of 0.81 Kelvin. Calculate molecular formula of sulfur. देखो मोलिकुलर फार्मूला, जैसे सल्फर अब कई तरह के हैं, H2 है, S8 है, S6 सॉरी, ठीक है। तो बेटे अब ये सल्फर का कौन सा सल्फर है इसमें, H2 वाला है, S8 वाला है या S6 है, हमें पता नहीं है। एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर होता है, ठीक है, ओके। तो बेटे अब यही निकालना है कौन सा सल्फर है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बता दूं, अगर अब सल्फर का मुझे ये तो पता नहीं इसके नीचे क्या है, तो मैं सल्फर को SN लेट करूँगा, मतलब ये इसके एक मॉलिक्यूलर फार्मूला में कितने आटम है सल्फर के, ठीक है, ये लेट कर लूँगा। अच्छा अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर निकालना पड़ेगा तो कैसे लिख सकता हूँ उसमें, N × में S लिख सकता हूँ, ठीक है। देखो इधर, ये क्लियर हुआ, ओके। तो मुझे पता नहीं सल्फर कौन सा एलोट्रोप ऑफ सल्फर है ये, ठीक है। तो जरा देखो इधर, 3.24 ग्राम ऑफ सल्फर डिसॉल्व इन 40 ग्राम ऑफ बेंजीन। पहले तो ए और बी आइडेंटिफाई करो, ज्यादा कौन है, ए क्या है बेटे, बेंजीन। बी क्या है बेटे, सल्फर। सल्फर का फॉर्मूला मुझे पता ही नहीं है, इसमें कौन सा सल्फर इसे बताया नहीं। अगर ये स्पेशली आइडेंटिफाई कर देता तो मेरे लिए बहुत आसान लगता, इसलिए मैंने इसको ऐसे लेट कर लिया, ठीक है। तो कह रहा है 3.24 ग्राम ऑफ सल्फर, तो WB बेटे कितना है, 3.24 ग्राम, ठीक है। डिसॉल्व इन 40 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेटे WA कितना है बेटे, 40 ग्राम दिया हुआ है, ओके। अब बेटे क्या नाम है, शोज एलिवेशन, मतलब डेल्टा TB भी गिवन है, कितना है 0.81 केल्विन। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सल्फर, मुझे क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ सल्फर मतलब MB, या मैं इसी चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, MSN, क्योंकि मोलर मास तो इसी का आएगा भैया। सल्फर को क्या ऐड करा तुमने, SN, ठीक है, ओके। अब बड़े सॉरी, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सल्फर नहीं है, सॉरी एक मिनट, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फर। बेटे मुझे क्या नाम है, ये SN को निकालना है, और SN तभी आएगा, मतलब यहाँ पे N कौन सा है, मतलब सल्फर S8 वाला है, S2 वाला है विद सल्फर, ठीक है, ओके। अब जा देखो, तो क्या नाम है, अब यहाँ पे जा देखते जाओ बेटे, क्या नाम है, अब ये सल्फर कौन सा वाला है, सुनते जाओ। तो सल्फर कौन से वाले आने के लिए पहले मुझे इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, मुझे MB, वो नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा, इसको मैं MSN भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अरे भैया सल्फर को तुमने क्या लट करा, SN, ठीक है। अब पता तो है नहीं इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में कितने आटम है सल्फर के, ठीक है, ओके। तो बेटे पहले क्या करो, स्टेप फर्स्ट कर लो। स्टेप फर्स्ट में मॉलिक्यूलर मास ऑफ SN निकालना है, ठीक है। कैसे, फार्मूला लगा दो, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB WB अपॉन में MB WA इन kg, ठीक है। तो डेल्टा TB कितना है 0.81, KB कितना है, KB दिया हुआ है 2.53, WB कितना है बेटे 40, MB कितना है निकालना है अभी, MB की जगह पे MSN लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। तो बेटे अब क्या है, WA दिया हुआ है 40, बाय में 1000 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ kg में लेना है, ठीक है। तो यहाँ से MSN जो है आपका आ जाएगा 253 ग्राम पर मोल अप्रॉक्स, ठीक है, ये आ जाएगा। अब बेटे MSN आ गया, तो जब तक मुझे N नहीं पता चलेगा तब तक ये नहीं पता चलाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा है। स्टेप सेकंड मैं SN को फाइंड करूँगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या निकालने जा रहा हूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ SN, चल ठीक है जी, ये फाइंड करने जा रहा हूँ। कैसे, अच्छा कैन यू सी क्या दिया हुआ है, MSN, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, N × में व्हाट S लिख सकता हूँ।
अच्छा इसकी वैल्यू कितनी है, चेक इट, 253। एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, एस की वैल्यू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, कैन यू सी गिवन एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना है 32। यहाँ से एन बेटे अप्रोक्स क्या आ गया 8 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब बेटे मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ऑफ सल्फर जो है यहाँ पे है S8। लो जी बेटे, तो इस पे न्यूमेरिकल क्या होते हैं, फिनिश्ड होते हैं, ठीक है जी। तो बेटे इसके बाद हम लोग डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट करने जा रहे हैं, ठीक है।